बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माय नेम इज़ मोहम्मद फैसल और आज के लेक्चर के अंदर एक वर्ड प्रॉब्लम कूलम्स लॉ से रिलेटेड कह रहा है कि हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स शुड बी रिमूव फ्रॉम ईच ऑफ द टू सिमिलर स्फीयर्स ईच ऑफ 10 ग्राम सो दैट इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्शन बी बैलेंस्ड बाय ग्रेविटेशनल फोर्स। कि अगर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स एक दूसरे को बैलेंस कर रही हों, एक दूसरे के इक्वल हों, तो आपने क्या करना है कि नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स मालूम करने हैं। कितने इलेक्ट्रॉन्स रिमूव होंगे उन दो सिमिलर स्फीयर्स के अंदर। तो सबसे पहले हमारे पास टू सिमिलर स्फीयर्स हैं। डाटा बना लेते हैं हम लोग यहाँ पे। तो डाटा के अंदर सबसे पहले जो M1 है आपके पास वो 10 ग्राम है। ग्राम को केजी में कन्वर्ट करेंगे तो आप सबसे पहले इसको 1000 पे डिवाइड कर दें तो आपके पास आंसर जो होगा 0.01 kg आ जाएगा ये। उसके बाद नेक्स्ट M2 की बात करें, वो भी 10 ग्राम है। अगेन इसको भी कन्वर्ट कर लें केजी के अंदर तो ये आपके पास 0.01 kg। ये दो मासेस आ चुके हैं। तो ग्रेविटेशनल फोर्स की बात हो रही है। ग्रेविटेशनल फोर्स में आपको ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की ज़रूरत पड़ रही होती है जिसकी वैल्यू है 6.67 एक्सपोनेंट -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर आ जाएगी वैल्यू। उसके बाद इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्शन की बात हो रही है। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्शन के अंदर आपको कांस्टेंट K चाहिए होता है जिसकी वैल्यू आपके पास 9 एक्सपोनेंट 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर, ये इसकी वैल्यू है। उसके बाद नेक्स्ट जो चीज़ चाहिए आप लोगों को, पूछा क्या जा रहा है हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स, कि कितने इलेक्ट्रॉन्स जो है रिक्वायर हैं, रिमूव होंगे। तो नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स को आप किससे डिनोट कर सकते हैं, n से डिनोट कर सकते हैं, जो हमने फाइंड आउट करना है। तो क्लास इसके अंदर एक और कंडीशन जो गिवन है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज़ इक्वल टू ग्रेविटेशनल फोर्स। तो इसको भी डाटा के अंदर हम लिख लेते हैं कि Fe जो है इज़ इक्वल टू Fg लिख देता हूँ कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज़ इक्वल टू ग्रेविटेशनल फोर्स। ये गिवन कंडीशन है। तो इस गिवन कंडीशन को यूज़ करते हुए हम अपने प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं इसके सॉल्यूशन की जानिब। तो अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन अगर गिवन कंडीशन को देखेंगे तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो है वो किसके बराबर है, ग्रेविटेशनल फोर्स के बराबर है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का फार्मूला आप जानते हैं कि Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर है। और ग्रेविटेशनल फोर्स की बात करें तो जो फार्मूला है वो है Gm1 M2 अपॉन R स्क्वायर। चूँकि दोनों सिमिलर स्फीयर्स हैं, जब सिमिलर स्फीयर्स हैं दोनों का चार्ज क्या होगा, सेम होगा। तो हम कह सकते हैं कि Q1 इक्वल टू Q2 इक्वल टू Q। कोई एक थर्ड वैल्यू दे देते हैं दोनों चार्जेस के लिए, जो कॉमन होगी वो क्या होगी, Q होगी। तो इस Q1 Q2 की जगह रिप्लेस कर दें इसको Q से, तो ये हो जाएगा Q, ये R स्क्वायर से रिड्यूस हो जाएगा। तो सिंपल जो चीज़ रहेगी आपके पास Gm1 M2। ये Q स्क्वायर को ये एज इट इज़ लिख दें और ये K मल्टीप्लाई कर रहा है, वहाँ जाके इसको क्या कर दें आप डिवाइड कर दें। इनके अंदर वैल्यूज सब्स्टिट्यूट कर लें और सबसे पहले टोटल चार्ज कैलकुलेट कर लें कि टोटल तो उन दो स्फीयर्स के ऊपर टोटल चार्ज कितना मौजूद है। तो Q स्क्वायर इज इक्वल टू G की वैल्यू आपके पास 6.67 एक्सपोनेंट -11, मास की वैल्यू जो आ रही है 10 ग्राम है तो 0.01, अगेन 0.01 डिवाइडेड बाय K की वैल्यू आपके पास 9 एक्सपोनेंट 9 आ जाएगी। इसकी वैल्यू को आप कैलकुलेट कर लें 6.67 एक्सपोनेंट -11 मल्टीप्लाई बाय 0.01 मल्टीप्लाई बाय 0.01 डिवाइडेड बाय 9 एक्सपोनेंट 9 और उसके बाद इसका रूट ले लें आप लोग। तो ये आ जाएगी आपके पास 8.6 एक्सपोनेंट -13 आ जाएगी।
उसके बाद जो नेक्स्ट होगा आप लोगों का, ये टोटल चार्ज निकल आ चुका है। अब चार्ज जो होता है दरअसल आप कोई भी मटेरियल होता है, फॉर एग्जांपल कोई ग्लास रॉड है या एबोनाइट रॉड है, बचपन के अंदर जब हम किसी भी कंघी को यूज़ करते थे और उसको छोटे छोटे पीसेस पेपर के करीब लाते थे, तो पीस ऑफ पेपर्स जो होते थे वो उस कंघी की जानिब अट्रैक्ट हो रहे होते हैं, उनको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा होता है। तो इस केस के अंदर अगर आप कॉम्ब यूज़ कर रहे हैं, कॉम के केस के ऊपर जब आप इसको रब कर रहे होते हैं तो दरअसल इस कॉम के ऊपर नेगेटिव चार्ज, एक ऐसा मटेरियल है जो क्या करता है, इसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स ऐड अप हो जाते हैं और इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज अकोमुलेट होना शुरू हो जाता है। अगर आप ग्लास रॉड की बात करें, ये आपके पास एक ग्लास रॉड है, अगर इसको किसी भी चीज़ बॉडी के साथ रब करेंगे, फर के साथ रब कर दें, तो क्या होगा, इसके ऊपर इसमें से इलेक्ट्रॉन्स रिमूव हो जाएंगे और इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। ये जो चार्ज होता है जिसे आप क्यू से डिनोट कर रहे होते हैं, क्यू से, ये दरअसल क्या चीज़ होती है कि टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स उस मटेरियल पे कितने हैं मल्टीप्लाई बाय उसका चार्ज। अगर पॉजिटिव चार्ज होगा, प्रोटॉन ज़्यादा होंगे, तो आप क्या करेंगे, पॉजिटिव इससे मल्टीप्लाई करवा देंगे, और अगर नेगेटिव चार्ज होगा तो तब भी इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज है वो दोनों केसेस के अंदर सेम होता है। यहाँ नेगेटिव होगा तो उसका चार्ज 1.6 एक्सपोनेंट 19 ले रहे होते हैं आप लोग, और अगर पॉजिटिव चार्जेस की बात कर रहे होते हैं तो वहाँ पे भी जो चार्ज होता है वो क्या होता है, 1.6 एक्सपोनेंट -19 होता है। तो मैग्नीट्यूड हम की बात कर रहे हैं तो पॉजिटिव और नेगेटिव साइन को यहाँ नहीं देखेंगे। तो ये जो क्यू होता है एक्चुअली जो टोटल चार्ज होता है दरअसल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मल्टीप्लाई बाय उसका चार्ज होता है, या नंबर ऑफ प्रोटॉन्स मल्टीप्लाई बाय उसका चार्ज जो कांस्टेंट वैल्यू है। तो हम इस कंसेप्ट को, इस फार्मूला को यूज़ करके क्या करेंगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स या नंबर ऑफ प्रोटॉन्स जो भी चीज़ मौजूद है उस मटेरियल के ऊपर वो कैलकुलेट कर लेंगे। इस केस में आपसे इलेक्ट्रॉन्स की बात की गई है दो सिमिलर स्फीयर्स के ऊपर, तो हम कंसीडर यही करेंगे कि उस मटेरियल्स के ऊपर या उन स्फीयर्स के ऊपर इलेक्ट्रॉन्स ही मौजूद हैं। तो ये नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये आप इलेक्ट्रॉन का चार्ज होगा, और क्यू आप लोग फाइंड आउट कर चुकेंगे। तो यूजिंग फार्मूला आप जानते हैं Q इज इक्वल टू एन ई है, हमारी रिक्वायर्ड वैल्यू जो है वो n है। तो यहाँ से हम n की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं। n जो होगा आपके पास Q अपॉन E आ जाएगा, तो n इज इक्वल टू Q की वैल्यू जो है आपके पास 8.6 एक्सपोनेंट -13 कूलम है, और चार्ज की जो वैल्यू 1.6 एक्सपोनेंट -19 कूलम है। दोनों को डिवाइड करें तो आपके पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे। तो ये आपके पास आंसर जो होगा वो n इज इक्वल टू 5.4 एक्सपोनेंट 6 इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे। तो आज के लेक्चर के लिए इतना ही, बाकी इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर देखें।